हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। पार्ट 1 में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स और डेसिमल फ्रैक्शन एंड वल्गर फ्रैक्शन। सो उन सभी टर्म्स का इस टॉपिक रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स में बहुत यूज़ है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म। The numbers which can be represented in the form of p by q are rational numbers where q should not be equal to 0। मतलब जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये p क्या है? न्यूमरेटर, और q है डिनोमिनेटर। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। देन दैट नंबर कैन बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर। मतलब जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, तो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, सो इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सो हम रैशनल नंबर्स की डिटेल्स के बारे में, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट मोर अबाउट रैशनल नंबर्स यू कैन वॉच दैट। सो इस टॉपिक में और इस चैप्टर में व्हाट वी विल डिस्कस इज हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं जैसे 3 and 4, और उनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालना। We will talk about this. So we will take out one rational number also, we will take out 3 also, 10 also as per the question. मतलब we are going to talk about how to take out rational numbers between any two rational number. So पहला example है, जैसे हमारे पास rational number है 3/5 and 5/7. सो अब ये दोनों हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। वी हैव टू टेक आउट वन रैशनल नंबर। सो हम जब भी हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना होता है, वी यूज़ दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है? हमारी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। मतलब जो दो नंबर्स जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उन दोनों को ऐड करो और फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से फॉर टेकिंग आउट रैशनल नंबर्स, वन रैशनल नंबर। सो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर हमें एक चाहिए तो हमें क्या करना है? 1/2, आवर स्टेप विल बी 1/2, एक्स है 3/5 प्लस y है 5/7। सो जब इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम क्या आएगा? 5 और 7 का 35। सो 5 7 से 35, 21 प्लस 7 5 से 35, 5 5 से 25। सो फ्रैक्शन क्या आया हमारा? 21 प्लस 25 46 डिवाइडेड बाय 35, 46/35। सो ये फ्रैक्शन आया इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब हमें इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1/2 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 35। सो ये कैंसिल हो गया, 23। सो व्हाट फ्रैक्शन वी गेट इज 23 डिवाइडेड बाय 35। ये हमारा रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट हेयर लाइक दिस। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हमारा? 3/5 इज लेस देन 23/35 एंड 23/35 इज लेस देन 5/7, जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये रैशनल नंबर था जो हमने इन दोनों के बीच में निकाला था। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, कितने भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, 3 10 हाउ मच वॉट एवर। ओके, सो जब हमें एक रैशनल नंबर निकालो तो ऑब्वियसली मोस्टली वी यूज़ दिस वन, और जब हमें 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब जो कैलकुलेशंस हैं वो लेंथी हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में निकालोगे रैशनल नंबर, फिर जो रैशनल नंबर आया फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। मीन्स यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टेकिंग आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू।
विद द सेम मेथड। सो जो कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाती है। सो जब हमें 3 या फिर 4 रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, वी यूज़ अ डिफरेंट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 रैशनल नंबर्स, एक है 3 और एक है 4। अब 3 और 4 रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 1 लग सकता है, दैट्स वाई दे आर रैशनल नंबर्स। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, 3 रैशनल नंबर्स। आई हैव टू कैलकुलेट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। सो मैं अब वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकती 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब इफ़ आई हैव टू टेक आउट 3 देन 3 टाइम्स आई हैव टू डू दैट मैथड। सो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, b माइनस ए n प्लस 1 d इज इक्वल टू d। मतलब जो b, अब यहाँ पे b माइनस ए है, b माइनस ए का क्या मतलब है, b इज द लार्जर नंबर। इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, 4 माइनस ए इज फॉर द स्मॉलर नंबर है 3, तो मतलब 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। ओके, सो क्या आया, 1। अब n प्लस 1, n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रैशनल्स आपको चाहिए। अगर इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए तो n की वैल्यू हुई 3। अगर इन दोनों के बीच में आपको 4 रैशनल्स चाहिए तो n की वैल्यू हुई 4। सो हमें क्या करना है, n प्लस 1, मतलब हमें जितने रैशनल्स चाहिए प्लस 1। सो हमें कितने चाहिए यहाँ पे, 3 रैशनल्स। सो 3 प्लस 1 विल बी 4, 1/4। और ये 1/4 क्या है, d इज द डिफरेंस। मतलब ये इस d की वैल्यू से हम रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल यूज दिस स्टेटमेंट, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, जितने रैशनल नंबर्स आपको चाहिए। मतलब a प्लस डी, a किसके लिए, स्मॉलर नंबर के लिए। 3 प्लस d मतलब 3 प्लस d की क्या वैल्यू है, 1/4। सो 3 प्लस 1/4। फिर आपको सेकंड रैशनल नंबर चाहिए a प्लस 2d, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 1/4। ऐसे जितने रैशनल नंबर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उस d को उससे मल्टीप्लाई करोगे और स्मॉलर नंबर में ऐड करोगे। दिस इज यू कैन से अ टाइप ऑफ मैथड। इसको आपको यूज़ करना है जब भी आपको 3 से 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। सो व्हाट वी विल डू, जब अब हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर्स, सो वी विल यूज टिल 3d। आपको अगर 9 चाहिए, 8 चाहिए, यू विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट, a प्लस 9d, a प्लस 10d, लाइक दैट। सो सबसे पहला हमारा रैशनल नंबर क्या हुआ, a प्लस d, मतलब 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ, 4। So it will be 12 plus 1. It will be 13/4. So ये हुआ हमारा पहला रैशनल नंबर। हमारा पहला रैशनल नंबर है 13/4। अब सेकेंड रैशनल नंबर क्या होगा, a प्लस 2d, मतलब a क्या है 3, 2d मतलब 2 इंटू 1/4। d की वैल्यू है 1/4, 2 इंटू 1/4 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 1/2। सो अब यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ, 2। सो इट विल बी 6 प्लस 1, 7/2। सो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर क्या है, 7/2। दिस इज आवर सेकेंड रैशनल नंबर। अब थर्ड, हमें 3 चाहिए, सो थर्ड रैशनल नंबर विल बी a प्लस 3d, मतलब 3 प्लस 3 इंटू 1/4। सो 3 इंटू 1/4 विल बी 3/4। सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 प्लस 3/4। सो यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 4, इट विल बी 12 प्लस 3, सो इट विल बी 15/4। ये है हमारा थर्ड रैशनल नंबर। वेरी इजी, हमने बस इस फॉर्मूले से इस स्टेटमेंट को यूज़ किया। हाँ, व्हाट वी डू, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जो दोनों रैशनल नंबर्स में से आपका जो बड़ा नंबर होगा सब्ट्रैक्टेड बाय
स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय n+1, मतलब जितने नंबर ऑफ रैशनल्स आपको चाहिए +1, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू, d को हम डिफरेंस बोलते हैं, d की वैल्यू हमें इसलिए चाहिए बिकॉज वी हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट a + d a+2d, मतलब जो स्मॉलर नंबर है प्लस दैट d की वैल्यू। फिर सेकेंड रैशनल नंबर में आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल कीप ऑन मूविंग। सो ये मैथड रेलिवेंट है, ठीक है, जब हमें 3 से 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं, लेकिन जब हमें 10, 11 रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं तब करने होते हैं, जब ये मैथड भी लेंथी हो जाता है। सो फॉर दैट वी हैव वन मोर इजी मैथड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स है -2/3 एंड 1/4। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। सो व्हाट आई विल डू, सबसे इजी मेथड है दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। सो वी हैव टू, इनके हमें डिनोमिनेटर्स सेम करने, देन ओनली वी कैन फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करेंगे? -2/3 इंटू इट विल बी 4, मतलब अब यहाँ पे हम यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसलिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -8/12, अब 1/4। मेरे को 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 12 आए? इट विल बी 3, सो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, -8/12, 3/12। अब इनके बीच में हम 10 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाउ वी विल डू, वी कैन स्टार्ट राइटिंग, और जो वो 10 रैशनल नंबर्स होने चाहिए वो इनके बीच में होने चाहिए, मतलब इनसे एक्सीड नहीं होने चाहिए, ना इससे छोटा और ना उससे बड़ा। सो इट विल बी -8/12 से फिर आगे -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0, 1/12 एंड 2/12। सो ये क्या है हमारे रैशनल नंबर्स बिटवीन -8/12 एंड 3/12। आप काउंट करके से देख सकते हो, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रैशनल नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। बस हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किए और फिर इजीली हम रैशनल नंबर्स उनके बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड फॉर टेकिंग आउट many number of rationals. Okay, according to your question you can use your suitable method. So this was about rational numbers. अब हम बात करते हैं irrational numbers की. So friends, now let's discuss about irrational numbers. So rational numbers हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारा टॉपिक है irrational numbers. irrational numbers क्या होता है? वो डेसिमल्स जो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। सो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कभी भी एंड अप नहीं होते, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते। सो दोज आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो रिपीट होते हैं, जिनकी डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट होती है। बट रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होते और उनका कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, हमने रिपीटिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जिसका डिजिट भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 110 1110 सो ऑन डैश डैश, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ इरैशनल नंबर। जैसे 0.21 221
2 2 2 1 डैश डैश डैश। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। सो दीज बोथ आर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अंडर रूट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे 25। अगर आप 25 को अंडर रूट करोगे इट विल बी 5। अगर आप 16 को अंडर रूट करोगे इट विल बी 4। ये है परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इन अगर आप 4 इंटू 4 करोगे इट विल बी 16, 5 इंटू 5 करोगे इट विल बी 25, 5 इंटू 5 विल बी 25। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 15, लेट्स से मैंने लिया अंडर रूट 15। सो अंडर रूट 15 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 15 आए। सो इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 आप नहीं लिख सकते क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है 2, क्योंकि 2 2 इज 4। सो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसे अब क्यूब्स पे आते हैं। जो परफेक्ट क्यूब्स कौन से हैं, जैसे 27। 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। लेकिन जो नॉन परफेक्ट क्यूब है, मतलब जैसे 15, लेट्स से टेक 15 ओनली, कि 15 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 15 आए। सेम विद दीज ऑल्सो, मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब्स भी हैं, तो उनको भी हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अब जैसे एक स्पेशल नंबर है हमारे पास विच इज़ पाई। इसको हम मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर के चैप्टर में बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, हम इसको क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये 22/7 क्या है, ये रैशनल है। 22/7 इज रैशनल। लेकिन जो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है पाई की, 3.1416 डैश डैश डैश। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। दैट्स वाई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज इर्रेशनल। लेकिन जो हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं पाई की, दैट इज रैशनल। को ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है इसलिए रैशनल है, लेकिन जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो इर्रेशनल है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 2 इंटू अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है, 2 इज अ नंबर और यू कैन से रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 क्या है, इट इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट क्यूब भी है। सो दैट्स वाई अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर्स। अब है होल स्क्वायर, मतलब अब इसे होल स्क्वायर करेंगे। सो ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी है और अंडर रूट 3 के लिए भी है। सो 2 स्क्वायर इज 4। हेयर नो साइन इज देयर, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। जब भी दो नंबर्स के बीच में साइन नहीं होता, सो दैट मीन्स दे विल मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। और रिमेंबर दिस, जब भी आपको किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करना होता है, जैसे अंडर रूट 3 है और किसी आप अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो वो अंडर रूट हट जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अंडर रूट 5। अगर आप किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करो वो अंडर रूट हट जाएगा। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, वेन एवर यू स्क्वायर एनी अंडर रूट, वो अंडर रूट हट जाता है और हम सीधा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर था, सो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यू कैन से, और ये 3 वी विल टेक ओनली द 3। सो 4 3 इज 12। सो 12 इज आवर आंसर। सिंपल। हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4, जब और अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया, यू कैन सी दैट 3 इज हैविंग अंडर रूट, सो दैट गेट कैंसल्ड और हमने लिया 3 और आंसर आया 12। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट 5 के लिए भी, अंडर रूट 6 के लिए भी है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब भी अंडर रूट का स्क्वायर होता है वो अंडर रूट हट जाता है। सो जब आप अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और सिंपली बाहर हम लिखेंगे 5।
सेम विद अंडर रूट 6 ऑल्सो, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिखेंगे 6. सो 5 + 6 इज सॉरी, हेयर यू विल नॉट सॉल्व इट लाइक दिस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. विच आइडेंटिटी वी कैन यूज हेयर इज, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a + b होल स्क्वायर. इट इज a² + b² + 2ab. ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो a है, b है, दे आर इन एडिशन साइन और उनको होल स्क्वायर किया है. सो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. ये आइडेंटिटीज आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है. सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी अगर हम इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी a² मतलब √5 का स्क्वायर. √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस b² मतलब √6 का स्क्वायर. √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a क्या है √5 इंटू b क्या है √6. सो अब यहाँ पे 5 + 6 क्या हुआ 11 प्लस 2 इंटू मतलब हम 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं √. अब यहाँ पे 5 और 6 दोनों √, में है और हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जब भी दोनों नंबर्स √, हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में है, देन वी कैन मल्टीप्लाई देम. सो 5 × 6 इज 30. सो इट विल बी √30. सो दिस इज आवर आंसर 11 प्लस 2 इंटू 30 √30. सो दिस इज आवर आंसर. ऐसे हमने इसको सॉल्व किया. यहाँ पे बस चेंज इतना था, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं वी कैन यूज द आइडेंटिटी हेयर एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना जब भी √ का स्क्वायर करते हैं वो √ हट जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. अब एक नया टॉपिक आता है विच इज रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन, कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए. जैसे 1/√3. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है और इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल हो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता. सो यू ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट दैट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल. जब भी आपको डिनोमिनेटर इरेशनल दिखे तो आपको हमेशा उस इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करना है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन. व्हाट वी कॉल इट रैशनलाइजेशन. ओके, सो रैशनलाइजेशन क्या होता है व्हेन वी कन्वर्ट अ इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रैशनल डिनोमिनेटर. सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है. अब हम इसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. यू नो दैट आपको पता है कि यहाँ पे √ का स्क्वायर हमेशा वो √ हट जाता है. सो व्हेन यू विल स्क्वायर इट यू विल गेट अ रैशनल. सो हम क्या करेंगे सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई इट क्योंकि √3 इंटू √3 आप देख सकते हो √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर. सो स्क्वायर होगा तो ये हट जाएगा √. सो इट विल बी 3. यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 3 मिल गया. नाउ इट विल बी 1 इंटू √3 मतलब √3. सिंपल. दिस इज आवर आंसर. न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए. इफ न्यूमरेटर इज हैविंग इरेशनल देन नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी रैशनल. सो ये है हमारा आंसर. हमने इसको कैसे किया, बस इस डिनोमिनेटर को सेम इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये √ हट जाएगा एंड वी विल गेट अ रैशनल नंबर. सेम लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे 4 डिवाइडेड बाय √5. यहाँ पे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. √5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे तो ये √5 का स्क्वायर होगा क्योंकि हम सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा 5 और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 4 इंटू √5 मतलब 4 इंटू √5 डायरेक्टली. ये हमारा आंसर है. न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है रैशनल, लेकिन डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी रैशनल, रिमेंबर इट. तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं विच विल बी थोड़ा सा इनसे डिफरेंट. जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √3 प्लस
√5। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो अब डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर नहीं दो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को रैशनलाइज करना है। तो अब हम इस सेम नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, सेम जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से हम कर देते हैं √3 प्लस √5, सेम यहाँ डिनोमिनेटर से भी अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये दोनों तो रैशनल हो जाएंगे, लेकिन जो √2 इंटू √3 है वो रैशनल नहीं होगा। सो नाउ वी कैन नॉट यूज दिस सेम नंबर। अब हम ये सेम नंबर यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी विल डू इज, नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद द रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, अब ये एक और नया टर्म, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है जब भी आपको किसी भी डिजिट का या फिर किसी भी नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, सो इट मीन्स द साइन का अपोजिट, द अपोजिट साइन विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू √3 माइनस √5। यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ, प्लस से माइनस हो गया। दिस इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। सेम अगर a प्लस बी आपके पास, a प्लस बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? a माइनस बी, और a माइनस बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर हुआ a प्लस बी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। नाउ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। हमेशा साइन का अपोजिट उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विद द रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू √3 माइनस √5 बाय सेम, यहाँ पे भी हम सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 2 इंटू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू √3 माइनस √5, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। विच आइडेंटिटी? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। ये आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी, a है 2 इंटू √3, b क्या है? √5। सो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है। सो वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी a² माइनस b²। सो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a² माइनस b²। a² मतलब 2 इंटू √3 का स्क्वायर। 2 इंटू √3 को अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ये 2 के लिए भी है, √3 के लिए भी है। सो 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 एंड द स्क्वायर ऑफ √3 विल बी 3 ओनली। सो 4 इंटू 3 इज 12। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर इट विल बी 5। वी कैन डायरेक्टली राइट हियर 5। सो इस आइडेंटिटी से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 2 इंटू √3 माइनस √5। सो 12। अब हम इसको अगर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, इट विल बी, न्यूमरेटर विल बी एज इट इज, और 12 माइनस 5 क्या होता है? 7। सो डिनोमिनेटर में हमें क्या फ्रैक्शन मिला? 7। अब आप ये देख सकते हो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आया? 2 इंटू √3 माइनस √5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल। यहाँ पे बस एक नया टर्म था रैशनलाइजिंग फैक्टर, हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, रैशनलाइजिंग फैक्टर से किया। देन वी यूज्ड अ आइडेंटिटी और हमने उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया। 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, डेसिमल फ्रैक्शन एंड वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया अबाउट रैशनल एंड इरैशनल्स। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो. We will keep on making videos on another topic as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon.
That's all for this video. Thank you.